स्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, शेणम भन्ते श्रवणे किं फले ऋणान फले। भन्ते वह श्रवण किस फल वाला होता है? ज्ञान फल वाला। श्रवण माहन की, साधु की पर्युपासना करने से सीधा फल बताया गया। श्रवण, सुनने का मौका मिलता है, सुनने को कुछ मिल जाता है। दूसरा प्रश्न किया गया कि सुनने से क्या लाभ होगा, सुनने का क्या फल मिलता है, सुनने से परिणाम क्या आता है? शास्त्रकार ने कहा, श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द कान में पड़ गए, शब्द का और श्रोत्रेंद्रिय का संयोग हो गया, संपर्क हो गया, शब्द स्पृष्ट हो गए कान में। अब जो शब्द कान में पड़े हैं, फिर वो शब्द ज्ञान पैदा करते हैं। आदमी को ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने में वो आदमी की चेतना व्यापृत होती है, तो शब्द से ज्ञान हो जाएगा। चेतना न जुड़े तो ज्ञान होना भी मुश्किल या असंभव है। आदमी दूसरे कार्य में लगा है, कुछ शब्द पड़े भी हैं कानों में, ध्यान नहीं गया तो अर्थ का बोध नहीं होगा। शब्द के अर्थ का बोध होने से वो ज्ञान स्पष्ट होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों में भी देखा जाए, विद्यार्थी श्रवण भी करता है। टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वह बोलता है, बताता है, पाठ पढ़ाता है, तो विद्यार्थी सुनता है। सुनने के साथ वो पुस्तक आदि को भी काम में ले लेता है, परंतु सुनता भी है विद्यार्थी टीचर को, प्रोफेसर को। तो वह श्रवण भी ज्ञान को बढ़ाने वाला, ज्ञान को पैदा करने वाला हो जाता है। आज भी विद्यार्थी श्रवण करता है ज्ञान पाने के लिए। पुस्तकों की सहायता भी मिलती है, साथ में श्रवण भी होता है। प्राचीन काल में पुस्तकों की यह उपलब्धता संभवतः नहीं थी, तो सीधा श्रवण, बिना पुस्तक श्रवण से ही शिष्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता। ज्ञानी गुरु होते, वे अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान प्रदान कर देते। और प्राचीन काल की तो मेधा, स्मृति, ज्ञान शक्ति कोई विशिष्ट ही लगती है। 14 पूर्वों का ज्ञान भी साधु अपने पास संरक्षित रख लेते थे। तो शास्त्रकार ने बताया कि श्रवण है वह ज्ञान फल वाला होता है। धार्मिक संदर्भ में देखें तो साधु से कोई संपर्क करता है, साधु से चर्चा वार्ता करता है, तो श्रवण का मौका मिला। अब श्रवण करने वाले व्यक्ति में तार्किक शक्ति अच्छी हो और वह तर्क भी करे कि यह बात ऐसे कैसे, यह बात ऐसे कैसे, तो तर्क से वह ज्ञान ज़्यादा स्पष्ट और पुष्ट हो जाता है।
आचार्य महाप्रज्ञ जी बचपन में थे विद्यार्थी, आचार्य तुलसी उनके शिक्षक, संस्कृत का अध्ययन करते थे। संस्कृत व्याकरण में शब्द सिद्धि की जाती है, धातु की सिद्धि भी होती है, शब्द की सिद्धि भी होती है कि यह शब्द कैसे बना। जैसे राम है तो राम है, देव है, यह बना कैसे, कैसे बना, इसकी प्रक्रिया होती है व्याकरण के अनुसार कि राम है यों बना, रामम यों बना। तो इसको हम साधनिका कहते हैं, साधनिका करना। तो शिक्षक मुनि तुलसी और विद्यार्थी मुनि नथमल टमकोर। तो शिक्षक मुनि जी ने बताया जैसे शब्द है जिन, जिन्ह बनाना है तो पहले जिन आगे लाओ सी। अब यूँ प्रक्रिया से जिन्ह बनेगा तो जिन आगे लाओ सी। अब बाल मुनि विद्यार्थी मुनि श्री नथमल जी ने प्रश्न किया, तर्क किया या प्रश्न किया कि यहाँ सी क्यों रखा गया, ती क्यों नहीं रखा गया। जिनके आगे सी रखा गया है, ती क्यों नहीं रखा गया। शिक्षक मुनिश्री ने थोड़ा उसको अच्छा नहीं माना कि ऐसा क्या प्रश्न करते हो। अब मैं सोचता हूँ घटना जैसी भी रही है कि यह विद्यार्थी मुनिश्री नथमल जी की तार्किकता या प्रश्न शक्ति थी कि सी क्यों, ती क्यों नहीं। संस्कृत व्याकरण में वो विभक्तियाँ होती है, 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया यों 8वां संबोधन होता है। एक विभक्ति में 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यह क्रम होता है। जैसे जिन्ह है जिनऊ जिनहा प्रथमा, जिनम जिनऊ जिनान द्वितीया, जिनेन जिनाभ्याम जिनई तृतीया, जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्यः चतुर्थी, जिनात जिनाभ्याम जिनेभ्यः पंचमी, जिनस्य जिनयोः जिनानाम षष्ठी, जिने जिनयोः जिनेषु सप्तमी। हे जिन, हे जिनऊ, हे जिनः संबोधन। यों ये 24 रूप बन गए। एक जिन शब्द के 24 रूप बन गए। अब प्रथमा है वो कर्ता के रूप में, जिन्ह है जिनऊ जिना, कर्ता क्रम प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता के रूप में भी काम आ जाए, कर्म के रूप में भी काम आ जाए। जिनम जिनऊ जिनान या कर्म की विभक्ति भी हो जाती है जिन को। यूँ एक विधान है। तो प्रश्न है कि ये रूप बने कैसे। तो बनाने के लिए एक फार्मूला प्रारूप है सी औ दस अम अवु सस टाभ्याम भिस गेमभ्याम व्यस गंशीभ्याम व्यस गंस ओस आम गी ओस सुप। ये 21 हैं, इनको लगाने से वो विभक्तियों के रूप बनते हैं। तो शिक्षक मुनिश्री तुलसी ने कहा कि जिन जो भी आगे लाओ सी का सी क्यों, ती क्यों नहीं, ती क्यों नहीं, आप सी क्यों लगाते हो। तो शिक्षक मुनि से थोड़े से लगा, उनको लगा क्या ऐसे प्रश्न करते हो। अब मेरा ऐसा चिंतन है कि मुनिश्री नथमल की वो तार्किक या प्रश्नात्मक शक्ति थी कि सी ही क्यों, ती क्यों नहीं लाया गया यहाँ पर। आज मेरे पास कोई बाल मुनि अगर पढ़े, मुनि बाल योगी नमन जैसे छोटे संत, अगर मैं उनको संस्कृत यूँ पढ़ाऊँ, मैं उन्हें कहूँ कि लो जिन आगे लाओ सी, वो पूछें सी क्यों, ती क्यों नहीं, तो मैं संभवतः उन्हें कह सकूँगा कि भैया अभी सी लाओ, बाद में कभी ती लाना। शब्द रूप में सी लाओ, क्रिया आएगी तब ती लाना, क्योंकि आगे ती भी आती है। टिप तस अंति शिप थस है मिप वस मस, आगे ती भी आएगी। वो ती अगले पाठ्यक्रम में, प्राथमिक में सी, अगली क्लास में ती आती है। तो जैसे ती में क्या बनेगा, जैसे ये
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छते, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेते, गच्छेयम गच्छेवः गच्छेमे, गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ यो रूप क्रिया के धातु के बनते हैं। तो धातु क्रिया में ती आता है, शब्द में पहले सी आता है। मैं बता रहा था कि ज्ञान, सुनने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति में तर्क शक्ति हो, प्रश्न शक्ति हो तो ज्ञान और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी में तर्क शक्ति होनी चाहिए। जो भी अध्ययन का इच्छुक है उसमें तार्किकता होगी तो ज्ञान बढ़ सकेगा। संस्कृत में कहा गया मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें तर्क शक्ति नहीं वह मूक है, वो क्या बोलेगा, तर्क करना नहीं जानता वह क्या बोलेगा। इसलिए ज्ञान में तर्क होना चाहिए जहां अपेक्षा हो। सुनने से ज्ञान मिलता है, वो भी संत के मुख से सुनने का मौका मिले, वो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। संतों के मुख से सुनने का मौका मिले। और बातें सुनने को मिल सकती है और किसी से मिल सकती है। एक साधु जो त्यागी है, एक ज्ञानी भी है, त्यागी ज्ञानी साधु के मुख से सुनने का मौका मिल जाए, एक जीवन का अच्छा प्रसंग अवसर होता है। साधु से ज्ञान मिले, वो ज्ञान किस प्रकार का, साधु का ज्ञान आध्यात्मिक हो और फिर साधु दृष्टांतों से, हेतुओं से समझा सकने वाला हो। यह बात, इसका हेतु यह है, दृष्टांत यह है। किसी बात को समझाने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, यह मेरी स्थापना, यह बात है, इसका कारण यह है, उदाहरण यह है। एक मैं बात बताऊं आपको ज्ञान के संदर्भ में कि एक आदमी ने कहा अग्निमान पर्वत है, पर्वत पर अग्नि है, दूर से कह दिया पर्वत पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा, अग्निमान पर्वत है। अब कोई पूछेगा कि कैसे कह दिया कि अग्नि है, क्या आपको अग्नि दिखाई देती है? अग्नि दिखाई तो नहीं देती, तो फिर आपने कैसे कहा कि अग्नि है पर्वत पर? इसका हेतु क्या है, कारण क्या, हेतु बताओ। तो बताने वाले को फिर हेतु बताना चाहिए। तो हेतु यह बताएगा, बता सकेगा, धूमात, कि अग्नि तो दिखाई नहीं देती पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। धुआं है, यह कारण है कि अग्नि भी है। अग्नि के बिना धुआं हो नहीं सकता, अग्नि के बिना धुआं हो नहीं सकता, यह नियम है। इसलिए धुआं है तो जरूर अग्नि भी वहां है। कहा कोई उदाहरण दो, कि उदाहरण देख लो, यथा महान से, रसोई में देख लो, वहां अग्नि, धुआं है तो वहां अग्नि भी जरूर होगी। नियम यह है अन्वयी व्यतिरेकी, कि जहां धुआं है वहां अग्नि होगी ही होगी, पर जहां अग्नि है वहां धुआं हो अथवा न भी हो। अग्नि निर्धूम, बिना धूम की भी हो सकती है, पर धुआं निरग्नि, अग्नि के बिना नहीं हो सकता। तो धुआं है, इसलिए वहां पर्वत पर अग्नि भी है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करे, समझाने वाला भी हेतु दृष्टांत से अपनी बात को स्पष्ट कर दे, तो श्रवण से ज्ञान और ज़्यादा स्पष्ट और पुष्ट बन सकता है। आचार्य भिक्षु थे, अब वे समझाते, बताते, वे दृष्टांत को भी काम में लेते, दृष्टांत देते और दृष्टांत से अपनी बात को, सिद्धांत की बात को सुगमता से सामने वाले के गले उतारने का, हृदयंगम करने का मानो प्रयास करते थे।
तो वक्ता हो, बताने वाला हो, वह अपने श्रोता को इस तरह बात बताए, श्रोता भी इस तरह तर्क भी करे कि श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर एक ज्ञान को पैदा करने वाले, ज्ञान को पुष्ट करने वाले बन सकते हैं। ऐसा ज्ञान साधु से मिल जाए, जेण रागा विरज्जय, जेण शेयेषु रज्जति, जेण मित्ति पभाविज्जय, तम नाणम जिण शासने। जिस ज्ञान से व्यक्ति राग से विराग की ओर आगे बढ़े, जिस ज्ञान से व्यक्ति श्रेयों में अनुरक्त हो जाए, रक्त हो जाए, जिस ज्ञान से व्यक्ति में मैत्री भावना का विकास हो जाए, वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ज्ञान के जैन वाङ्मय में 5 प्रकार बताए गए हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। अवधि, मनः पर्यव और केवल ज्ञान, ये 3 तो अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। मति श्रुत ज्ञान है वे इंद्रिय मन से संबंधित ज्ञान। तो साधु को सुनने से वो श्रुत का विकास हो सकता है। इसलिए आदमी को साधु त्यागी को सुनने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्मास का समय वह तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि त्यागी चारित्रात्माओं का, साधु साधियों का, श्रमण श्रेणी आदि का प्रवचन सुनने का आदमी प्रयास करे। और साधुओं से कोई सुनता है तो बड़ा सुख भी मिल सकता है। गीत में कहा गया, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा मानव को जैसा संग मिले, मानव को बस उसी ढंग से ढलता है, बस ढंग सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का सत्संगत से सुख, सत्संगत से